हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक ये है कि कैसे आप अगर एक क्रोम ब्राउज़र में एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं अपना, तो आप कैसे वो एक्सटेंशन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जब मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली एक मैंने एक्सटेंशन बनाया है जो यहाँ पे दिख रहा है, जिसका नाम मैंने रखा है प्रोग्रामिंग विद विशाल। और देखिए, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी अभी तक कोरोना के इंडिया में केसेस हुए हैं, आपको वो सारे के सारे जो केसेस हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये बेसिकली हमारा एक्सटेंशन है और अब हमें ये देखना है कि कैसे हम ये एक्सटेंशन को बना सकते हैं। वीडियो फ्रेंड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सो फ्रेंड्स, जब हम क्रोम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो यहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि क्रोम में एक्सटेंशन बनाने के लिए आपको एक लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है, और वो लैंग्वेज का नाम है जावास्क्रिप्ट। जी हाँ, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप बहुत इजीली क्रोम पे एक्सटेंशन बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे जो हमने ये एक्सटेंशन बनाया है तो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल सा jQuery का और एजेक्स के कोड का यूज किया है। पहली चीज, ये जो एक्सटेंशन है इसको मैंने मेरे यहाँ पे डेवलपर मोड में चलाया है, मतलब ये एक्सटेंशन सिर्फ मुझे ही दिखाई देगा और किसी को नहीं दिखाई देगा। अगर आप ये एक्सटेंशन को पब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिकली क्रोम की साइट पे जाना पड़ेगा, और मैं आपको एक लिंक ओपन करके देता हूं। ये बेसिकली लिंक होगा पब्लिश योर ऐप। ओके, ये रहा। ये बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शन है। जब आपका ये एक्सटेंशन बन जाता है उसके बाद आपको ये जो बेसिकली स्टेप्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं उनको फॉलो करके अगर आप अपने किसी भी एक्सटेंशन को अपलोड करना चाहते हैं कि हर कोई उसे देख सके तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको एक $5 का साइन अप फीस देना पड़ेगा जब भी आप एक एक्सटेंशन को बना के अपलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को और उसी के साथ में हमारे कोडिंग के पार्ट को। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम चलते हैं हमारे यहाँ पे फोल्डर पे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ है क्रोम नाम से। तो सबसे जो पहला यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है, जब भी हम यहाँ पे कोई एक्सटेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें एक एंट्री पॉइंट बनाना पड़ता है एक्सटेंशन के लिए। तो एंट्री पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे, और जो आपकी फाइल है उसका नाम होना चाहिए manifest.json। तो ये जो हमने फाइल बनाई है बेसिकली ये एक एंट्री पॉइंट होती है जिसके थ्रू एक्सटेंशन जो है वो हमारे कोड को रीड करता है। यहां पे सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, एक तो ये एक बेसिक यहाँ पे मैनिफेस्ट की जो फाइल है हम वो बना लेते हैं। तो वो बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ ब्रैकेट डालता हूँ। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हमारा ये जो हम बनाने वाले हैं ये मैनिफेस्ट का क्या वर्जन है। तो हमने डाला यहाँ पे manifest_वर्जन, और लेट से एज्यूम हमने डाल दिया वर्जन 2। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी डाल दीजिए जो भी वर्जन है आपका। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो आप ये बनाने वाले हैं एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन का नाम क्या है। सो जो मैं यहाँ पे नाम यूज कर रहा हूं वो क्या यूज कर रहा हूं, प्रोग्रामिंग विथ विशाल। तो ये बेसिकली मेरा जो एक्सटेंशन बनने वाला है उसका नाम आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज, ये जो हम बना रहे हैं इसका कोई डिस्क्रिप्शन है, तो हम लोगों ने यहां पे डाल दिया कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या है। तो हमने कुछ भी डाल दिया, लेट से यही डाल देते हैं, एक्सटेंशन।
चलिए जी, यहाँ तक आ गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो प्लगइन बना है, सॉरी ये जो एक्सटेंशन बना है, ये एक्सटेंशन का वर्जन क्या है, तो हमने डाल दिया लेट्स से वर्जन 1। इसके बाद जब भी अगर आप देखें तो जब भी आप कोई एक्सटेंशन को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको यहां लेके चलूं, देखिए यहां पे मेरे जो एक्सटेंशन है, इसको मैं बंद करता हूं, यहां पे जो एक्सटेंशन है देखिए ये आ रहे हैं, ये इनका नाम आ रहा है, इनकी डिस्क्रिप्शन आ रही है और इनका ये आइकन आ रहा है। तो हमें आइकन भी चाहिए, तो यहां पे मैं बेसिकली सारे आइकन्स डिफाइन कर देता हूं। तो जो हमें बेसिक आइकन्स यहां पे लेने होते हैं, वो क्या क्या लेने होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो एक तो हम यहाँ पे सबसे जो पहला आइकन ले लेते हैं कि जो 128 है हमारा साइज, बेसिकली तीन तरीके के, हम तीन अलग अलग साइज के हम यहाँ पे आइकन लेंगे, एक 128 के लिए, एक 48 के लिए, सॉरी एक 48 के लिए, और एक ले लेंगे हम 16 के लिए। बेसिकली तीन अलग अलग साइज के हमने यहाँ पे आइकन्स ले लिए। तो मैं यहाँ पे इनकी फाइल भी डाल लेता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 128 icons.png, और इसको कर देता हूं मैं 48, और इसको कर देता हूं मैं 16। तो बेसिकली जो आइकन्स आपको यहाँ पे दिखते हैं, ये जो आइकन्स आ रहे हैं ये अलग अलग साइज में होते हैं। क्यों होते हैं वो भी अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ओके, इसके बाद हमें ये चीज बतानी है, देखिए जैसे ही आप अगर यहाँ पे देखें तो ये जैसे मेरे पास आइकन है एक स्क्रीन कैप्चर के लिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ आपको एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो हमें ये चाहिए कि जब भी हम हमारे एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उसके लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं BROWSER browser_action। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जब भी कोई उस पर क्लिक करेगा तो हमें क्या करना है। यहाँ पे हमने डाला कोलन, और यहाँ पे हम दो चीजें डालेंगे। पहला ये डालेंगे कि डिफॉल्ट आइकन क्या होगा, मतलब ये जो यहाँ पे आइकन दिख रहे हैं, ये जो आपको आइकन दिख रहे हैं, देखिए एक तो ये आइकन है, एक ये वाले आइकन है। तो हमने बताया कि जो हमारा डिफॉल्ट अंडरस्कोर आइकन है वो कौन सा आइकन है, तो ये हमने लेट से ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए हमने बोला ये जो है हमारा डिफॉल्ट आइकन है, और एक और हमें देना पड़ेगा डिफॉल्ट पॉपअप, मतलब जब हम क्लिक करेंगे ये आइकन पे तो हमें क्या करना है। तो हमने बोला जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो लेट्स से एक फाइल को ओपन कर दिया जाए। लेट्स से हमने बोला कि डिफॉल्ट इसको कर देते हैं, क्या करें, पॉपअप ही कर देते हैं। चलिए pop-up.html, मतलब जब भी कोई ये प्लगइन पे, जब भी कोई ये एक्सटेंशन पे क्लिक करेगा तो हम इसको ओपन कर देंगे। ये बेसिकली हमने जो हमारी मैनिफेस्ट फाइल है उसकी जो बेसिक सेटिंग्स हैं वो हमने यहाँ पे डाल दी हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हमें पहले ये साइज के आइकन्स चाहिए। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने मेरा यहाँ पे फोटोशॉप खोला हुआ है। तो मैं फोटोशॉप में सबसे पहले एक बना लेता हूँ यहाँ पे 148 इंटू 148 का, और इस पे एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, फिल कर देते हैं फोटोशॉप से। और चलिए एक बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, और एक मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल देता हूँ, लेट्स से यही डाल देता हूँ। बहुत सारे आपको ऑनलाइन टूल मिल जाएंगे अगर आपको इस तरीके से आइकन भी क्रिएट करने। मेरे पास ऑलरेडी फोटोशॉप है तो मैं फोटोशॉप का यूज कर दूँ। ओके, तो FFFFF वाइट कलर डाल देते हैं यहाँ पे, और ये जो मेरा है इसका मैं साइज कर देता हूँ छोटा। ओके, इसको थोड़ा सा मैं लाइन हाइट जो है इसकी वो कम कर देता हूँ। ओके जी, तो ये मेरा बीच में यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। इसका साइज थोड़ा और बढ़ा देते हैं, और इसकी लाइन हाइट थोड़ी सी मैं और कम कर देता हूँ। चलिए जी, एक हमारा आइकन बन गया यहाँ पे बड़ा साइज वाला जो है। ठीक है जी, इसको कर देते हैं सेव। सेव हम यहीं पे कर देते हैं। तो मैंने बोला सेव एज वेब,
और सबसे पहला जो हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ है यहाँ पे वो ये था, तो मैं इसको एज अ पीएनजी सेव करना है, तो मैं ऊपर पीएनजी ले लेता हूँ और इसको सेव करा देता हूँ। इसी का हमें अगला साइज़ चाहिए 48 के साइज़ का, 48 पिक्सल का, तो सेव एज वेब और यहाँ कर देते हैं 48। एक और चाहिए यहाँ पे 16 का, 16 पिक्सल का, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा। सही बात है, पर कोई बात नहीं, ठीक है जी। देखिए, ये जो बेसिक हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ पे बन गई। अगला हमें एक HTML की फाइल बनानी पड़ेगी, तो हम चलते हैं यहाँ पे और एक HTML की फाइल बना लेते हैं। लेट से मैंने एक फाइल बना ली। बेसिक जो HTML का टैग होता है मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ। देखिए, बेसिक जो HTML का टैग है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। और यहाँ पे हम डाल देते हैं H2 टैग में डाल देते हैं हेलो। तो ये बेसिकली हमने बताया कि जो हमारा एक्सटेंशन है ये उसका कोड है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने दो फाइल बनाई, एक manifest.json और एक HTML की फाइल, और ये हमारी बाकी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ गई। ठीक है जी। तो आपका जो एक्सटेंशन बनाने का काम है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चीज कि एक्सटेंशन को ऊपर कैसे डालें। तो देखिए, जैसे आपको जब कोई वेबसाइट को सर्वर पे डालना होता है तो उसके लिए होस्टिंग की जरूरत होती है, और उससे भी पहले आप वेबसाइट को अपने लोकल होस्ट पे टेस्ट करते हैं। उसी तरीके से जब आपको यहाँ पे क्रोम में किसी एक्सटेंशन को टेस्ट करना होता है तो हम कहाँ जाएंगे, इस पाथ पे जाएंगे, क्रोम कोलन एक्सटेंशंस। ये जितने एक्सटेंशन है अभी हमारे इंस्टॉल्ड वो दिखा देगा। और यहां पे हमें सबसे पहले ये जो डिबग मोड है इसे ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप डिबग मोड को ऑन करेंगे इसके बाद यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा लोड अनपैक्ड। तो हम जाते हैं और जो हमारा करंट फोल्डर है देखिए उसे सिलेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो सबसे पहले अगर कुछ भी दिक्कत है तो ये यहाँ पे आपको एरर बता देगा। तो यहाँ पे किसने क्या बताया है, कुड नॉट लोड मैनिफेस्ट। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बेसिकली ये जो लाइन है यहाँ पे एक एरर बता रहा है। तो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एक्चुअली मुझे कोलन डालने थे, मैंने वो नहीं डाले हुए। तो चलते हैं इसे और एक बार रिट्राई करते हैं। देखिए, जैसे रीट्राई किया इसके बाद इसने यहाँ पे एक एरर दिखा दी। अब ये क्यों दिखा दी, क्योंकि ये हमें एंड से हटाना पड़ेगा। रिट्राई। अब ये सारा होने के बाद इसने यहाँ पे क्या बोल दिया, द मैनिफेस्ट की मस्ट बी प्रेजेंट एट सेट टू 2। ठीक है जी, मतलब इसको हमें 2 करना पड़ेगा। चलिए जी 2 कर देते हैं। रिट्राई। देखिए, जैसे ही आपने ये सेटअप किया तो ये आपका प्लगइन जो था वो इंस्टॉल हो गया। पहली चीज यहां पे क्या आ रही है, प्रोग्रामिंग विद विशाल 1। तो विशाल जो था ये था इसका नाम, और 1 क्या है इसका वर्जन। ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ रहा है जो हमने यहां डाला था। तो फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका फर्स्ट जो एक्सटेंशन है वो ब्राउजर पे इंस्टॉल हो गया है। देखिए, ये हमें यहां पे दिख गया जो हमने डाला था, और देखिए जैसे ही आपने क्लिक किया आपको हेलो दिख गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो कितना सिंपल काम है, एक मैनिफेस्ट की फाइल बनानी है और एक HTML का आपको ये कोड लिखना है, और आपका जो एक्सटेंशन था वो यहाँ पे बन गया। कितना सिंपल काम है। अब अगर आपको इसकी थोड़ा सा UI भी सेट करना है तो आप वो सेट कर सकते हो। कैसे, अगर हम यहाँ जाएं और इस बॉडी की विड्थ दे दें, लेट से हमने दे दी 300 पिक्सल। देखिए, हमने हाइट दे दी ऑटो, या फिर हमने हाइट दे दी 500 पिक्सल। तो देखिए सेट हो गई। अब जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा तो उसको इस तरीके से दिख जाएगा। तो आपका यहां पे जो फर्स्ट एक्सटेंशन बनाने का काम था वो आपका पूरा हो जाता है। अब इस एक्सटेंशन के अंदर आप जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। एक काम कर लेते हैं, यहां पे एक स्टाइल डाल लेते हैं और यहां डाल देते हैं कि जो हमारी बॉडी है इसकी जो विड्थ है उससे लेट से
600 पिक्सल कर दिया जाए, और जो हमारी हाइट है इसकी उसको 500 पिक्सल कर दिया जाए। चलिए जी देखिए, रीलोड करें, बस आपका काम हो गया। अब आप उस फाइल में जो भी चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके एक्सटेंशन पे चेंज होता रहेगा। तो देखिए कितना सिंपल काम था। वेबसाइट बनाने से भी सिंपल काम है अगर आप देखें यहाँ पे, तो बस आपका जो मेन गेम है वो ये फाइल का है। पर अब इसके बाद थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं कि यहां तो हमें समझ में आ गया, एक्सटेंशन हमने बना लिया, पर इस एक्सटेंशन में करें क्या। तो मैं आपको एक और चीज पे लेके चलता हूं। हम लोग यहां पे डाल देते हैं jQuery CDN। चलिए जी jQuery की फाइल उठा लेते हैं, और मैनिफेस्ट मिनीफाइड उठा लेता हूं मैं इसकी फाइल, कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं यहां डाल देता हूं। या एक काम करते हैं, इस फाइल को इंक्लूड करा के हमारे फोल्डर पे ही रख लेते हैं, इससे अच्छा। ये फोल्डर है और मैं इसको सेव करता हूं और मेरे इस फोल्डर में डाल देता हूं। तो ये मेरी आ गई फाइल, ये सब मैं हटाता हूं कोड। ये तो मेरा ये कोड हो गया, और इसके साथ में मैं एक और JS की फाइल ले लेता हूं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो फाइल का नाम है वही JS का नाम बना, वही हमारी JS का नाम भी कर लेते हैं, popup.js। अब चलें जी popup.js में सेव कर देते हैं इस फाइल को भी। तो ये हमारी आ गई popup.js की फाइल। अब इस फाइल में आप जो भी चीज लिखेंगे वो आपकी चलेगी। जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन बना लूं, लेट्स से लोड डेटा, देखिए, और लोड डेटा पे हमने क्या कर दिया, एक एलर्ट डाल दिया, क्या, हेलो। अब अगर मैं इसके लोड होते ही इसको कॉल करा दूं तो क्या होगा, देखें एक बार, देखिए, और मैंने यहां पे इसे डाल दिया, देखें जी क्या होगा। चले और एक बार क्लिक करके देखें क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हमने बोला कि जैसे ये हम इस पे क्लिक करें ये लोड हो जाए। पर एक काम करते हैं, एक बार इसको फिर से इंस्टॉल करते हैं, फिर से क्लिक किया, क्या हुआ। आइडियली हमने अभी तक जो देखा था उस हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये चीज कॉल होनी चाहिए थी, पर ये चीज तो कॉल नहीं हुई। चलिए एक काम करते हैं, इसे नीचे डाल के देखें, फुटर में, बॉडी के बाद, अब देखें कुछ होता है। एक बार हम फिर से इसको रिमूव करते हैं, किसको, जो हमने एक्सटेंशन डाला था, और इसको फिर से यहां डाल देते हैं। क्या हुआ, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। चलिए जी कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एक एक करके चीजें समझा रहा हूं यहां पे। एक काम करते हैं, यहां पे एक हाइपरलिंक बनाते हैं और इस पे डाल देते हैं क्लिक मी, और यहां पे डाल देते हैं हमारा ये फंक्शन, कौन सा, लोड डेटा वाला, जावास्क्रिप्ट वाइट 0 ऑन क्लिक, ये हमारा फंक्शन है। अब देखें एक बार क्या होता है, हमने क्लिक किया, क्या हुआ, ये तो हमारा लोड होना चाहिए था। हम लोगों ने HTML में तो अब तक यही देखा है कि जब भी हम यहां जाते हैं और किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, हमारी वो चीज लोड होती है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें क्या कि यहां पे कुछ एरर मिलती है। हाँ जी, एक कुछ तो एरर यहां पे हमें मिली है। अच्छा जी देखते हैं फिर से, कहाँ गया, हाँ जी, ये देखिए, ये एक आपको यहाँ पे एरर दिख रही है। एरर बता रही है कि जब भी आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। तो बेसिकली जैसा हम लोग HTML में चीजों को कॉल कराते हैं, यहाँ पे चीजें थोड़ा सा उससे अलग होके चलती हैं। उस तरीके से नहीं चलेंगी जिस तरीके से हम लोग अभी तक यहाँ पे चीजों को कराते आए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से करेंगे। क्या करेंगे अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं हमारी फाइल पे फिर से। तो ये हमने यहाँ पे बेसिकली कोड लिखा था। तो अभी क्या करते हैं, हम ये कोड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये इवेंट को हम यहाँ से हटाते हैं और हम चलते हैं हमारी JS की फाइल में फिर से, और यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं jQuery
फंक्शन, और यहां पे मैं डाल देता हूं क्लोज, और लेट्स से अज्यूम यहां पे हम डाल देते हैं jQuery a डॉट क्लिक। यहां डाल देता हूं मैं फिर से फंक्शन। अब देखिए यहां पे सिंपल एक चीज कराते हैं, अलर्ट हेलो। चलिए जी चलते हैं, इसे एक बार रीलोड करते हैं, इसको बंद करते हैं और एक बार अब देखते हैं। देखिए इस बार आ गया आपका अलर्ट। तो ये बेसिकली हम लोग जो jQuery में यहाँ पे दिक्कत क्या थी कि हमें इसको, ये जब भी हमारा ये लोड होता है हमें इसे वहां डालना था, बस ये आपका इशू था। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बना लेते हैं div। div में हमने बना लिया, यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं। चलिए टेबल बना ली, और इस टेबल के अंदर एक tr बना लेते हैं। तो अब यहां पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग ये समझ गए कि बेसिक अगर हमें एक्सटेंशन क्रोम का बनाना हो वो कैसे बना सकते हैं। पर अगर कुछ इसको इंटरेक्टिव वे में देखें हमें क्या करना हो, तो हम क्या करने वाले हैं, हम बेसिकली अब ये करने वाले हैं कि हम लोग ये बनाते हैं कि चलिए कि आज की डेट में कोरोना चल रहा है, आप सबको पता है। तो अगर मुझे ये चाहिए कि अगर मुझे इंडिया का कोरोना का डेटा देखना है, तो अभी क्या होता है, आपको जब भी कुछ देखना होता है तो आप गूगल पे जाते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, हमारे एक्सटेंशन को इस तरीके से बनाते हैं कि जब भी कोई क्लिक करे तो यहाँ पे हमें जितना भी कोरोना का अभी तक का डेटा है इंडिया का, डेट वाइज वो आ जाए। सिंपल है काम, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, चलिए इसको इतना ही रहने देते हैं, नीचे बना लेंगे हम। तो इसकी मैं एक आईडी दे देता हूं, यहाँ पे आईडी दे देते हैं रिजल्ट। तो ये रिजल्ट नाम की मेरी एक आईडी हमने बेसिकली यहां बना ली। ठीक है जी, अब चलते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें जो कोरोना का डेटा है वो लेके आना पड़ेगा। उसके लिए हमें एपीआई की जरूरत पड़ेगी। तो मैं चलता हूं एपीआई डॉट, ये आ गए मेरे पास एपीआई। तो ये बेसिकली एपीआई मुझे जितने भी कोरोना का मेरा जो डेटा है वो देती है। और इसके अंदर अगर मैं देखूं तो हमारे पास एक एपीआई होगा, लिस्ट ऑफ कंट्री, डे 1 कंट्री, ठीक है, राउट, स्टेटस, टोटल राउट, टोटल, ये एक मिला मुझे। मैं इसको देखता हूं एक बार, ये डेटा देता है मुझे, और यहां डाल देते हैं हम लेट्स से इंडिया। देखिए ये डेटा दे रहा है, पर ये मेरे को, देखिए अगर मैं देखूं, देखिए इसने मेरे को 2 तारीख तक का दे दिया। यहाँ पे इसने मुझे क्या दे दिया, ठीक है जी, कितने कंफर्म थे हमारे, कितनी डेथ हुई थी, कितने हमारे रिकवर्ड थे, प्रॉपर डेटा आ गया जी। तो ये हमारा हो गया बेसिकली एपीआई का लिंक। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने jQuery को ऑलरेडी इंस्टॉल करा लिया है। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम एजेक्स के थ्रू ये डेटा को लेके आते हैं। तो उसके लिए मैंने डाल दिया यहाँ पे jQuery.ajax। एजेक्स के बारे में अगर आप लोगों को नॉलेज है बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एजेक्स का एक वीडियो बनाया हुआ है। हम चलते हैं नीचे, एक बार देखते हैं, कंट्रोल एफ एजेक्स, कहाँ गया हमारा वीडियो, ये रहा। देखिए 2 वीडियो थे मेरे, एक मैंने एजेक्स के बारे में बताया हुआ है ऑलरेडी कि कैसे एजेक्स की वर्किंग होती है। सिर्फ 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है ये, और ये बेसिकली जेसन के लिए भी है, अगर आप ये भी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके ये अगर देख लीजिए, अगर आपको एजेक्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमने बोला jQuery.ajax, और यहाँ पे जो हमारा URL था हमने बोला जी कि ये URL को हिट किया जाए। जैसे ये URL को हिट होगा तो ये क्या करेगा, अब हमें ना तो टाइप लेके जाने की ज़रूरत है, ना ही कुछ डेटा भेजना है, हमने बस बोल दिया सक्सेस। जब भी सक्सेस होगा तो जो डेटा आएगा उसको रिजल्ट के वेरिएबल में ले लेना, और यहाँ पे console.log कर देना किसे, रिजल्ट को। सिंपल सा बेसिक सा काम है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि यहां पे चेक कर लेते हैं
कि हमारा ये कोड बराबर चल रहा है कि नहीं। अब उसके लिए एक्सटेंशन पे जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल काम क्या कर सकते हैं कि खाली इस पेज को डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्पेक्ट पे आ जाइए और कंसोल पे यहाँ पे देख लीजिए कि डेटा आपको क्या मिल रहा है। तो हमारा काम क्या है कि हम ये जो पॉपअप डॉट HTML है इसको एक बार यहाँ पे सेट कर लेते हैं। जब ये यहाँ पे सेट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटेंशन में तो सेट हो ही जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं पूरे का पूरा सेट। तो यहाँ पे हम आ गए और इसके बाद हमें क्या काम करना है कि जो डेटा आया उससे हमें ये टेबल को जो है डेटा पॉपुलेट करके लेके आना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करें, जेसन में हमारे पास सारे का सारा डेटा आ गया, पर अब हमें एक लूप लगाना पड़ेगा। तो हम बोल देते हैं jQuery डॉट ईच और यहां डाल देते हैं ये जो रिजल्ट है डॉट फंक्शन, और इसको हम बोल देते हैं वेल की वेल। ये बेसिकली क्या करेगा, इधर ले लेगा, इधर हम डाल देते हैं इधर, और ये हमारा इधर बंद हो जाएगा। और यहाँ पे अब कंसोल डॉट लॉक कर लेते हैं एक बार वेल को। देखते हैं भाई आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए डेटा आ गया। तो अब अगर यहाँ पे मैं जाऊं और लेट्स से मैं डेथ लिख दूं खाली, तो जितनी अभी तक डेटा है मुझे वो मिल जाना चाहिए। चलिए देखिए आ गया मेरे पास सारे का सारा डेटा यहाँ पे। ठीक है जी। तो अब क्या करते हैं, ये जो जेसन का डेटा आया इससे एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स से HTML, और इसे कर देते हैं ब्लैंक। और यहाँ पे मैं बेसिकली एक पूरे का पूरा HTML राइट कर लेता हूँ। उसके लिए काम कर लेते हैं कि जो हमने ये टेबल बनाया इसमें हम एक TR यहीं बना लेते हैं, और इस TR में क्या क्या डालना है वो डाल लेते हैं। तो हमने एक लिया TD, सबसे पहला हमने ले लिया डेट, और इसके बाद 3 डाल देते हैं। क्या क्या डेटा आ रहा है जी हमारे पास एक बार देख लें। ये जो API को हमने हिट किया था तो एक तो आ रहा था कि कंफर्म केस कितने, अगला आ रहा था कि डेथ कितनी हुई है, फिर मेरे पास एक आ रहा था रिकवर्ड कितने हुए, और एक मेरे पास आ रहा था कि एक्टिव केस कितने। तो मैंने सबके लिए ये यहाँ पे हेडिंग बना ली। अब चलते हैं यहाँ पे और इसी HTML को बोल देते हैं कि भाई इसको कॉन्कैटिनेट कर लिया जाए। वेल के अंदर सारे का सारा डेटा है, तो मैं यहाँ चलता हूँ और लिख देते हैं वेल डॉट डेट। तो ये क्या करेगा, मेरे को सारी की सारी डेट निकाल के दे देगा। इधर भी डाल देते हैं, इधर भी डाल देते हैं, इधर भी और इधर भी। कंफर्म्ड यहाँ आ गया, डेथ यहाँ आ गई, रिकवर्ड यहाँ आ गया, और एक्टिव मेरा यहाँ आ गया। तो पूरे का पूरा हमारा डेटा बन जाएगा। ये जैसी डेटा बन जाएगा तो इसको रिजल्ट के अंदर डाल देते हैं, और यहाँ पे लूप घूमा, यहाँ पे हमने बोल दिया jQuery इस रिजल्ट का डॉट HTML जो है वो ये HTML कर दीजिए। देखें एक बार, रीलोड करते हैं और देखिए ये जो डेटा था वो यहाँ पे पॉपुलेट होना चाहिए था, पर पॉपुलेट ये कुछ हुआ नहीं है यहाँ पे। अच्छा ये वेर लिखा हुआ है, इस वेर को भी हम हटा देते हैं। ओके एक बार चलते हैं, रीलोड करते हैं। देखिए डेटा आ गया हमारे पास। जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका जो डेटा था वो यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता हुआ जा रहा है। अब एक काम कर लेते हैं, ये जो टेबल बनाई है इस पे एक बॉर्डर डाल देते हैं। रीलोड, चलिए बॉर्डर भी आ गया। और एक जब तक डेटा नहीं आता है तो एक प्लीज वेट का साइन भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि जब भी ये हिट होगा तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैसेज दिखा देना प्लीज वेट। और जैसे ही देखिए प्लीज वेट, जैसे ही डेटा आएगा तो हमारा ये जो डेटा था ये आ जाएगा। अब ये डेटा कहाँ जाना चाहिए, हमारे प्लगइन में आ जाना चाहिए, सॉरी हमारे एक्सटेंशन में आ जाना चाहिए। मैं हर बार पता नहीं क्यों प्लगइन वर्ड यूज करता हूँ। अब देखिए जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ये डेटा आ गया। देखिए कितना सिंपल है।
हम लोगों ने यहाँ पे टेस्ट करके देख लिया था, और देखिए जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे सारा डेटा आ गया। तो अब आपको बार बार क्या करने की जरूरत नहीं है, बार बार नेट पे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे डेटा आ जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसकी थोड़ी विड्थ कम कर देते हैं। तो लेट से हमने बोल दिया 400, और इसे एक बार रीलोड कर देते हैं। देखिए डेटा आ गया। थोड़ा सा इसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं, लेट से 450 कर देते हैं। देखिए बराबर आ गया आपके पास डेटा। तो अब आपका सेट हो गया। यहाँ पे डेट भी आ गई आपके पास, और इस तरीके से आपके रिकॉर्ड भी आ गए। डेट आ गया, कंफर्म आ गई, डेथ आ गया, सॉरी डेट आ गई, कंफर्म्ड आ गया, डेथ आ गई, रिकवर्ड आ गया, एक्टिव आ गया। तो अब आपको नेट पे जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपको जो भी अपना एक्सटेंशन बनाना है आप बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप देखें तो आपने क्या किया, एक आपने HTML की फाइल बनाई है जहां पे आपने बहुत ही सिंपल सा कोड लिखा है। फिर आपने popup.js बनाई है जहां पे आपने जो API थी उस API को हिट किया है और उस API से यहाँ पे डेटा निकाला है। फिर आपने ये manifest.json बनाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, क्योंकि इसी फाइल के थ्रू आपकी सारी की सारी जो सेटिंग है वो चल रही है। तो इस तरीके से आप अब जो भी एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, आपका जो करस्पॉन्डेंस फाइल होगी उसको हिट करेगा और आपको डेटा ले आएगी। अब इस तरीके से देखिए, जैसे आपके पास अगर आपको क्रिकेट का इंटरेस्ट है, आप लोगों को मैच देखने होते हैं, तो क्या होता है आपको हर बार नेट पे जाना पड़ता है क्रिकेट मैच का स्कोर देखने के लिए। आप क्या कर सकते हैं, अपना एक प्लगइन बना सकते हैं। जैसे ही आप प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहीं पे डेटा दिखा देगा। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके बर्थडे आते हैं पर आपको हर बार यार पता नहीं चलता है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लिंक बना लीजिए अपना सर्वर पे ऐसे ही, जहाँ पे आप डेटाबेस में डेटा डालिए और जो भी डेटा आ रहा है उसको इसी तरीके से API के थ्रू आप रिटर्न करा सकते हैं। अब आप जो भी करना चाहते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं, बस आपको एजेक्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि कैसे आप एक सिंपल प्लगइन बना सकते हैं, एक आप सिंपल एक्सटेंशन बना सकते हैं जिस एक्सटेंशन की हेल्प से हमें यहाँ पे जो कोरोना वायरस का डेटा है वो दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो हमने एक्सटेंशन बनाया है ये आपको समझ में आया होगा प्रोसेस। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। ये सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि आपको जाना पड़ेगा क्रोम एक्सटेंशन के अंदर, जो इसका डेवलपर मोड है इसको इनेबल करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो लोड अनपैक्ड है यहाँ पे जाके आप अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ एक आइकन दिख जाएगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो वर्किंग है वो यहाँ पे चलने लगेगी। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।